कि अगर कोई शिक्षक है, बच्चों की कैटेगरी वो बांट ही नहीं सकता, सब लोग एक समान है। आपको करना क्या है और आप कर क्या रहे हैं, ये दो प्रश्न, दो सवाल जरूर आपके मन में उठना चाहिए। ये जो वक्त चल रहा है ना, ये स्टूडेंट्स लाइफ, अगर ये बेटा एक बार चला गया ना बेटा, एक बार, आपके माँ बाप भी यही बात कहते होंगे, तो कभी ये वक्त फिर दोबारा नहीं आएगा। कुछ छोड़ छाड़ के, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की दुनिया में आ जाओ। जो शिक्षित क्यों किया जा रहा है, देखो तुम हो हमारे देश के ऐसे नागरिक जो आने वाले समय में इस देश को विकासशील से करोगे विकसित, इसलिए तुमको समझाना सबसे ज्यादा जरूरी है। शिक्षित इसीलिए किया जा रहा है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाइए जिससे सिर्फ और सिर्फ विकास। एक दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट बात बता रहा हूं, ये सबसे बड़ी फैक्ट बात है दुनिया की। जान लीजिए कि आप जैसा सोचते हैं, आपका एटमॉस्फेयर एग्जैक्ट वैसा ही हो जाता है। आप देखते होंगे, एक ड्रिंकर को देखो, दारू पीने वाले को 2-4 पियक्कड़ मिली जाइए उन्हें सांस तक। पहली बात तो ये जान लो कि अगर आपको अपनी दुनिया बदलनी है ना, तो आपको अपनी पहले सोच बदलनी होगी। इस पृथ्वी पे सब कुछ है बेटा, आतंकवादी भी है, IITian भी है, साइंटिस्ट भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। जिंदगी का अगर सबसे बड़ी पावर बनाना ना, पावर, तो पॉजिटिविटी बनाओ। ठीक है ना, रोज रोज ऐसा टाइम आएगा नहीं, पता नहीं कल हम कहाँ होंगे, आप कहाँ होंगे। सही बात है ना। चलो देखो, सबसे पहले तो बच्चों बाल दिवस है, उसके शुभ अवसर पे हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा, ठीक है, और काफ़ी बार यहाँ कार्यक्रम हुआ लेकिन हम पहुँच नहीं पाए, टाइमिंग की दिक्कत होती है, क्योंकि 2 जगह कोचिंग देखना होता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत से बच्चे कहेंगे सर वहाँ के बच्चों को ज़्यादा मानते हैं, यहाँ के बच्चों को कम मानते हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए कि अगर कोई शिक्षक है तो उसके लिए बच्चों की कैटेगरी वो बांट ही नहीं सकता, सब लोग एक समान है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कौम का हो। ये चीज माइंड से निकाल दीजिए। अगर वो शिक्षक है तो उसके लिए सब लोग एक समान है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कहीं का हो, चाहे वो शहर का हो, गांव का हो, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो कहने का मतलब सब लोग, आप लोग एक समान है। बस बेटा क्या है कि ऐसा संयोग नहीं बैठता था जिसकी वजह से कि दोनों जगह अटेंड कर पाए। जैसे कल मान लो बाल दिवस है, ठीक है ना, तो उस पे वहां भी जाना है, वहां के बच्चों को भी देखना है, तो शाम को वहां पे चले जाएंगे। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना आज एक कार्यक्रम रच दे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप लोगों को घर जाना ही है, ठीक है ना, थोड़ा लेट भी हो रहा होगा, लेकिन 2 शब्द जरूर बोलेंगे अगर हम आपके गुरु हैं तो आप लोग शायद समझेंगे भी। अपने लाइफ में आप लोग एक शिक्षा मतलब बाल दिवस के दिन ये एक सीख लीजिएगा, और ये भूलिएगा मत कि हाँ अनूप सर ने बाल दिवस के दिन बताया था, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसी मोमेंट्स पे जब बोला जाता है, जैसे बाल दिवस हो गया, शिक्षक दिवस हो गया, 1 जनवरी हो गया, तो चीजें याद रहती हैं कि हाँ यार इस दिन ये बात बोले थे। आप सब लोग सबसे पहले नंबर अपने आप में एक जरूर बात सोचिएगा कि आपको करना क्या है और आप कर क्या रहे हैं। ये प्रश्न हर एक स्टूडेंट्स को या हर एक व्यक्ति को अपने आप से पूछना चाहिए कि आपको करना क्या है और आप कर क्या रहे हैं। ये 2 प्रश्न, 2 सवाल जरूर आपके मन में उठना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लाइफ बिताते जा रहे हो, अपने बारे में कुछ नहीं सोच रहे हो। अगर आप शांति से रहना तो ये 2 चीज जरूर पूछना बेटा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको करना कुछ और है लेकिन आप कुछ कर और रहे हैं। ये प्रश्न आपके माइंड में जरूर होना चाहिए। ये मैं एक बाल दिवस के दिन मतलब समझ लो, इस बात को बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आपके सामने रख रहा हूं। देखो बेटा ज्यादा तो कुछ नहीं, मतलब बहुत लंबा खींचेंगे, वैसे भी आप लोग को भूख वगैरह लगी गया, कभी से पढ़े हैं, बोर भी हो गए, समझ सकते हैं इस चीज को। लेकिन अगर 2 मिनट का अगर आप लोग और वक्त देते हैं तो इतना आपको मैं जरूर कहूंगा बेटा, ये जो वक्त चल रहा है ना, ये स्टूडेंट्स लाइफ, अगर ये बेटा एक बार चला गया ना बेटा, एक बार, आपके माँ बाप भी यही बात कहते होंगे, तो कभी ये वक्त फिर दोबारा नहीं आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग कहीं गलत ट्रैक पे हो, ठीक है ना, और बस चले जा रहे हो। बेटा सब कुछ छोड़ छाड़ के, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की दुनिया में आ जाओ, जो भी चीज आप चुने हो। पहली बात तो मैं जानता हूं कि यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं वो सब साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे वो बायोलॉजी के हैं,
चाहे वो मैथ्स से हैं लेकिन है साइंस के स्टूडेंट। तो पहला क्वेश्चन मार्क तो ये होना चाहिए कि हम साइंस लिए क्यों? हम साइंस क्यों लिए? हम साइंस इसलिए लिए क्योंकि साइंस की दुनिया में हम पहला कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी पता चल रहा है कि हम किसी और काम में ध्यान दे रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अगर हमको साइंस की दुनिया में नहीं जाना था तो फिर हम लोगों ने क्यों ऐसा चीज चूज किया 11 में जाके कि हम बायो से पढ़ेंगे या हम मैथ से पढ़ेंगे? आप सब लोग साइंटिस्ट बनने का पहला कदम रखे हो, ये पहला कदम है, फर्स्ट कदम है, लेकिन आपके अंदर क्या वो लक्षण दिख रहा है? क्या आपके अंदर वो लक्षण है? क्या आप दिन रात वास्तव में ये कर रहे हैं? क्या आप घर पे जाके वास्तव में साइंस पे इतना ज्यादा फोकस करते, इतना ज्यादा मेहनत करते हैं कि आपको लग रहा है कि हम आईआईटी की तरफ जा रहे हैं या हम मेडिकल लाइन की तरफ जा रहे हैं, नीट की लाइन में जा रहे हैं? पता चल रहा है कि हम बस साइंस चुन लिए लेकिन हम कर कुछ नहीं रहे हैं। क्या मतलब निकलेगा इस लाइफ का? देखो, तुम हो हमारे देश के ऐसे नागरिक जो आने वाले समय में इस देश को विकासशील से करोगे विकसित, इसलिए तुमको समझाना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो ना कितनी ज्यादा क्या बोलते हैं, ठीक है ना, आप देखते होगे गलत चीजें हो रहा है। क्यों? क्योंकि शिक्षा ही नहीं है। तो शिक्षित क्यों किया जा रहा है? शिक्षित इसीलिए किया जा रहा है जिसकी वजह से आगे चल के आप लोग देश को आगे बढ़ाने में और सहायक हो। और पता चल रहा है कि हम लोगों ने नाम लिखवा लिया, साइंस से नाम लिखवा लिया, लेकिन पढ़ाई कुछ हो ही नहीं रहे, कर कुछ और रहे हैं। तो ये चीज का प्रश्न जरूर आपके माइंड में उठना चाहिए कि हमको करना क्या है और हम कर क्या रहे हैं। इसमें बैठे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो रियल बताऊं, एडमिशन तो करा लिए हैं, नाम तो लिखा लिए हैं, लेकिन सही रास्ते पे नहीं है। इसके क्या रिजल्ट निकले? एक बार रिजल्ट के बारे में जरूर सोचा जाता है, एक बार रिजल्ट के बारे में जरूर सोचिए, ठीक है बेटा? एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाइए, एक ऐसा लोगों के बीच में रहिए जिससे सिर्फ और सिर्फ विकास हो। जैसे देखो बेटा, एक बात बता दूं कि पहली बात तो आप जान लीजिए, एक दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट बात बता रहा हूं, ये सबसे बड़ी फैक्ट बात है दुनिया की। पहली बात आप ये जान लीजिए कि आप जैसा सोचते हैं, जैसा सोचते हैं, आपका एटमॉस्फेयर एग्जैक्ट वैसा ही हो जाता है। जैसे मैं कुछ उदाहरण द्वारा समझाऊंगा, ये बात कई बार कहा हूं मैं। जैसे मान लो कोई बंदा अगर केवल भक्ति के बारे में सोच रहा है ना, केवल भक्ति के बारे में, दिन रात वो केवल भक्ति में लीन है, तो आप देखोगे कि वो जहां भी जाता होगा ना, उससे 2 4 10 लोग ऐसे मिल जाते होंगे जो बहुत भक्ति में ध्यान देते होंगे। ऐसे लोग उसको मिल ही जाएंगे। कोई बंदा अगर पढ़ने में बहुत तेज है ना, बहुत ज्यादा मैथ्स पे ध्यान दे रहा है ना, तो किसी अगर रिश्तेदारी में जा रहा है या किसी पार्टी में जा रहा है, तो वहां 2 4 10 बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो वास्तव में मैथ्स में पढ़ने में बहुत तेज होंगे, आईआईटी निकाले होंगे या कुछ अच्छा कंपटीशन लेवल की चीजें निकाले होंगे। तो आप कहोगे अरे यार, ये चाचा का लड़का है, ये मौसी का लड़का है या मौसी की लड़की है, यार वास्तव में पढ़ने में बहुत तेज है, इनसे कुछ मोटिवेट हुआ जाए, क्योंकि आप दिन भर मैथ्स के बारे में सोच रहे हो। आप अगर दिन भर केवल पैसे के बारे में, लालच के बारे में सोचो ना, तो आप देखोगे आपके आजू बाजू ऑटोमेटिक लालची लोग मिलेंगे। आप देखते होगे एक ड्रिंकर को देखो, दारू पीने वाले को, दारू पीने वाला क्या करता है ना बेटा, सुबह से लेकर शाम तक यही सोचता है कि शाम के कहां तक एक पाउच मिली, 2 4 पियक्कड़ मिली जाएंगे उन्हें सांस तक। पहली बात तो ये जान लो कि अगर आपको अपनी दुनिया बदलनी है ना, तो आपको अपनी पहले सोच बदलनी होगी। सारी कहानी सोच से चालू हो रही है। आप देखो ना, आप अपना सोच बदलो ना, सोच, आपकी जिंदगी ऑटोमेटिक खुद ब खुद वैसे होता जाएगा। ये जान लीजिए। आप अगर खिलाड़ी बनना चाहते, मतलब दिन भर आपको क्रिकेट का जुनून है ना, तो आप देखोगे आपके आजू बाजू, आपके सराउंडिंग में ऐसे बहुत से लोग आ जाएंगे जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते होंगे और आप उनसे मोटिवेट होते होंगे। तो बस इतना जान लो कि तुम जैसा सोचते हो, तुम्हारी दुनिया ऑटोमेटिक वैसी बन जाती है। इस पृथ्वी पे सब कुछ है बेटा, आतंकवादी भी है, आईआईटीएन भी है, साइंटिस्ट भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तुम जैसा सोचोगे, तुम्हारे सराउंडिंग ऑटोमेटिक वैसे लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे। तुम्हारी जो वातावरण है वैसे ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो पहली बात, बाल दिवस के दिन बहुत ज्यादा बात नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा बात करेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको बदलनी है अपनी सोच। आपकी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए आपकी पॉजिटिविटी। दिन भर, रात भर, उठते समय, बैठते समय सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव करेंगे। अब वो अपने अपने हिसाब से आप अपनी फील्ड चुन लीजिए। कोई अगर मेडिकल लाइन में जाना चाहता तो उससे रिलेटेड जितनी पॉजिटिव बात है वो सोचेगा।
कोई अगर IITian बनना चाहता है तो उससे रिलेटेड वो पॉजिटिव बात ही सोचेगा। कोई खिलाड़ी बनना चाहता है तो उससे रिलेटेड पॉजिटिव बात सोचेगा। कोई अगर मान लो फोर्स में जाना चाहता है तो उससे रिलेटेड वो पॉजिटिव बात सोचेगा। अभी नहीं कि नेगेटिव कि हम फोर्स में बनना चाहते हैं, दौड़े जाबे तो हमारे दोस्तों हमसे ज्यादा तेज दौड़ता है तो एक काम करबे क्योंकि पैरवा पे खींच के डंडा मार दे, टूट जाए पैरवा तो हम आगे निकल जाए। एक मतलब कहा, एक मतलब टारगेट हमारे पास जाए कहेंगे यहाँ निगेटिविटी है, नहीं समझे। हम सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे यार, पॉजिटिव क्या यार, हम जिसके साथ पढ़ा रहे हैं उनका हमेशा वृद्धि सोचें। अगर उनको कहीं, हाँ ये नहीं कि मतलब यार सामने वाले के साथ हम पढ़ा रहे हैं तो सामने वाले की अवनति हो हमारी उन्नति हो, हम पॉजिटिव सोचें, ओनली पॉजिटिव सोचें। उनका क्या सपोर्ट कर दिया जाए, कितना ऐसा अच्छा से बोल दिया जाए मीठी वाणी जिसकी वजह से क्या बोलते हैं उनको एक प्रोत्साहन मिले कुछ करने में। सिर्फ एवरी टाइम हमेशा सोच सकारात्मक रखना। अपनी जिंदगी का अगर सबसे बड़ी पावर बनाना ना, पावर, तो पॉजिटिविटी बनाओ। ये तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, पॉजिटिविटी, और ये सबसे बड़ी तुम्हारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। सकारात्मक सोच, अच्छी बात सोचें, अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छा काम करें, ऑटोमेटिक सब कुछ अच्छा होता जाएगा। जो बोएंगे वही काटेंगे मेरे भाई, कुछ अलग नहीं काटेंगे। चाहे थोड़ा सा ही काटेंगे लेकिन काटेंगे वही। अगर गेहूं बोएंगे तो धान नहीं उग जाएगा, और धान बोया जाएगा तो गेहूं नहीं उग जाएगा। जो बोया जाएगा वही काटा जाएगा। अब बेशक ऊपर वाला ज्यादा देगा या कम देगा, वो तो प्रकृति के ऊपर है। तो बेटा ये जरूर आप लोग याद रखना कि सर ने एक चीज कहा था कि लाइफ में अगर बदलना है तो पहले किसी को ना बदलो, पहले खुद को बदलो और खुद को पॉजिटिव बनाओ, अच्छी सोच बनाओ। अच्छी सोच आप बनाते जाओ, ऑटोमेटिक सब कुछ अच्छा होता जाएगा, वो तुमको नहीं करना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं यार। आप कोई इक्वेशन पढ़े होगे जैसे y = x² + 3, तो x की वैल्यू आप रखते जाते हो तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक निकलती जाती है। तो ये भी एक इक्वेशन है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो। जैसे y = x² + 3 है तो आप x की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करते जाओ, सॉल्व करोगे y की वैल्यू ऑटोमेटिक निकलती जाएगी। उसी प्रकार से आप अपने लाइफ में पॉजिटिविटी करते जाओ, यानी कि x की वैल्यू रखते जाओ, बाकी y की वैल्यू ऑटोमेटिक बनती जाएगी, यानी आपकी दुनिया ऑटोमेटिक पॉजिटिव होती जाएगी। आपसे पॉजिटिव लोग मिलते जाएंगे, आप वृद्धि करते जाएंगे, और जहां रहेंगे खुद को सुकून में पाएंगे। सिर्फ यही मतलब नहीं है कि आप सिर्फ पैसा कमा लिए, पैसा तो बहुत लोग कमा रहे हैं फिर भी परेशान है। आप जहां पाओगे अपने आप को सुकून में पाओगे, जहां भी पाओगे, जिस भी जगह पाओगे सुकून। सबसे मेन लड़ाई चल रही है इसमें सुकून की। लड़ाई पैसे की नहीं चली। बहुत लोग पैसा कमाए मेरे भाई, बहुत लोगों के पास पैसा, सुकून नहीं है। आप सक्सेस का मतलब ये ना समझ लो कि सक्सेस का मतलब होता है पैसा कमा लिया तो सक्सेस हो गया। ये सबसे गंदी थॉट है यार आज के जनरेशन में कि मैं पैसा कमा लिया तो सक्सेस हूं। ये सबसे गंदी थॉट है। रियल बताऊं सक्सेस कौन है? सक्सेस वो है ना जो दूसरे के बारों में समझ रहा है कि हाँ यार ये बंदा हमारे लिए इतना किया तो हमको भी करना चाहिए। यार ये बंदा हमारे यहाँ कुछ मांगने आ गया तो क्यों इसको हटा दूं यार, लाओ हेल्प कर देता हूँ यार। यार हमारे ये स्टूडेंट है ना तो इनके साथ क्यों ना एज ए फ्रेंड रह के ना इतना अच्छे से पढ़ाएं कि इनकी लाइफ ही बन जाए यार। नहीं समझे? ये सक्सेस है, ये सुकून देगा आपको। आपको अच्छी इंसानियत सुकून देगा। आपको कोई पैसा सुकून नहीं दे सकता है। पैसा सिर्फ है, ठीक है, सब लोग पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, हम लोग भी दौड़ते हैं, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि जरूरत है। अभी नहीं बाकी सब्जी वाली दुकान पे जाकर सब्जी खरीदे का हमें ईमानदार बाटी 5 किलो गोभी दे देगा। हाँ और क्या, हमको ईमानदार देखिए नहीं देगा। हम मानते हैं पैसा एक आवश्यक चीज है, लेकिन वो सुकून देने वाली चीज नहीं है। सुकून देने वाली चीज है आपकी कैरेक्टर, आपका सोच, आपकी पॉजिटिविटी। तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही बोलना चाहेंगे, ठीक है ना, इस अवसर पे कि प्लीज आप सब लोग अपने माइंड में सिर्फ पॉजिटिव वर्क करें। माइंड में पॉजिटिव वर्क सोचे, ऑटोमेटिक पॉजिटिव करेंगे, आपका एटमॉस्फेयर पॉजिटिव बन जाएगा। पहला स्टेप पॉजिटिव सोचना है। दूसरा स्टेप अगर आप सोचेंगे तो 100% कुछ ना कुछ करेंगे, ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप आपको नहीं करना है, वो खुद ब खुद पॉजिटिव सब कुछ हो जाएगा। यानी कि आप केवल x की वैल्यू रख सकते हो, y का वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगा। बस समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो 2 स्टेप आपको करना है। क्या करना है? पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव करना है। बाकी ये मत सोचो कि आगे क्या होगा, आगे ऑटोमेटिक सब कुछ पॉजिटिव ही होगा।
तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक, आप सब लोग खाइए पीजिए, ठीक है। क्या सर? कुछ बोल दिया, सुनिए बस, सुनिए बस। सर ने जितना कुछ बोला, अगर आप इसको अपने जीवन में उतार रहे हो तो समझो सर का बोलना सार्थक सार्थक है। बस यही दो शब्द। सही बात है। अपने लिए सही बात है। एक बात बता सर, अरे करते रहो यार। एक बात बता है, आपने आज हमको इतनी बड़ी सीख दी कि लाइफ में जब भी हमारे साथ फंसेंगे तो यही बात बोलेंगे कि सर ने जो बोला अगर वो फॉलो करोगे तो सार्थक है। इससे बढ़िया मोटिवेशन तो कोई नहीं सकता है। अपने लिए भी ताली बजा रहे हैं। चलिए ठीक है, लीजिए पकड़िए, हम दोनों लोग पकड़ा जाएगा। अरे ये तो मुझे जा रहा है। थोड़ा हम भी हाँ। ठीक है, काटो खिलाओ सबको, ठीक है। बेचारे उम्मीद में